हम खड़े हैं रामगढ़ विधानसभा के बड़वरा गांव में और हम यहां पर माहौल क्या है मैं जानेंगे कि अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीने का समय अब बचा हुआ है। ऐसे में हम आके आज पहुंचे हैं गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती गांव बड़वरा में और बड़वरा में हम जानेंगे कि क्या माहौल है, किस पार्टी का माहौल है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, क्या इनके मुद्दे हो सकते हैं और किन मुद्दों को लेकर ये जो नेता हैं उनसे अपेक्षा करते हैं अपनी वोट डालने का प्रयास ये करेंगे, वोट डालेंगे किन मुद्दों को। एक बड़ा फैक्टर रहा था 2018 के चुनाव में जब सचिन पायलट की तरफ गुर्जरों का झुकाव था, तो ये गुर्जर बाहुल्य इलाका है और गुर्जरों का गाँव है पूरा। तो हम जानेंगे कि इस बात का फैक्टर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का फैक्टर कितना फर्क करता है। ये अभी आने वाले चुनाव हैं कुछ दिनों बाद, क्या सोचते हैं कि क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे अपना? अगर साहब सचिन पायलट मुख्यमंत्री को चेहरा घोषित कर दिए तो कांग्रेस को देंगे, अन्यथा बीजेपी। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा ये है अपना सचिन पायलट। अच्छा, और कोई मुद्दा नहीं। यहाँ से जो विधायक हैं सफिया खान जी, उन्होंने गांव में विकास कराया है? नहीं कराया? कोई विकास ना करो, अभी तक उसने पानी ना दिए गांव में। 5 साल हो गए गुजारे। अच्छा, 5 साल सफिया ने ना बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जब 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें क्या मुद्दे थे आपके और अब आने वाले जो चुनाव में क्या फर्क? 2018 के मुद्दे भी साहब सचिन पायलट के चेहरा पे ही वोट दी और हमारे संग बहन को धोखा कर दियो। किसने कर दिया धोखा? कांग्रेस सरकार ने कर दिया। हमारा सचिन ना बनायो, मुख्यमंत्री को दावेदार हुआ, 5 साल मेहनत करी तो सचिन पायलट। तो अब सचिन चेहरा घोषित होगा तो सचिन को कांग्रेस को वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी में किसे चाहते हैं, कौन प्रत्याशी बनना? बीजेपी में तो हमारा सुखबंत साहब हुई होना चाहिए हमारे एरिया को, गोविंदगढ़ को। अच्छा, शिक्षा का अगर इस तरह देखें तो शिक्षा कैसी है गाँव में? शिक्षा तो साहब गाँव में सरकारी स्कूल तो है जैसी ही का चुना है मामला। स्वाप सरकार अभी महंगाई राहत शिविर कैंप लगा रही है। महंगाई राहत कैंप के शिविर में कहाँ राहत मिलेगी? अब 2 महीना को जन्नत की ना दिया राहत। और अभी तो काई के खाते मारे, काई के ना रहे, काई को कुछ मिल रहा, काई को ना मिल रहा। 4 साल हो गए फौरन पर 900 रुपये भरवा लिए बेचारे इनको, अभी तक कुछ ना मिले उनको। क्या नाम है जी आपका? जयराम कसाना। जयराम कसाना जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपके? देखो, जिस प्रकार 2018 के चुनाव हुए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2-2 लाख रुपए किसानों के लिए माफ के लिए कहा था। राहुल गांधी जी आए थे केंद्र से, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर हम 2-2 लाख रुपया केसीसी माफ कर देंगे। आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, इनसे आप एक से भी पूछो अगर आपका कुछ माफ हुआ हो तो। दूसरी बात, चेहरा था पायलट साहब और मुख्यमंत्री बना दिए गहलोत जी। तो ये सब इनका घाल मगोल है, ऊपर से आला कमान सब इनकी फिक्सिंग हुई पड़ी है। ये जनता को पागल बनाते हैं। और इस प्रकार जैसे कि आपको पता है 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, 1-to-1 MLA मीटिंग हुई थी, उसके बावजूद भी जिस प्रकार जो घटना हुई कांग्रेस में, वो एक काला दिन था। 25 सितंबर का काला दिन था जिससे कांग्रेस सर्वनाक हुई और आखिरकार गहलोत अपनी कुर्सी से चिपक रहे और पायलट साहब को दरकिनार कर देगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था गहलोत को। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो हो गया था, वो तो फॉर्म भरने भी जा रहे थे, 30 तारीख लास्ट डेट थी। लेकिन अपनी तानाशाही में आके उन्होंने किसी की नहीं मानी और अड़िग रहे और उसके बावजूद भी वो, आपको फिर पता है, ये गांव का पूरा प्लान है। अगर सचिन पायलट को लॉन्च करते हैं, सचिन पायलट को चेहरा घोषित करते हैं, ये नहीं कि आला कमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएगा, बिल्कुल वोट नहीं पड़ेंगे। अगर सचिन पायलट चेहरा होगा, घोषणा होगी, तो ही ये गांव कांग्रेस को वोट देगा, अन्यथा ये पूरा गांव 95 का 100% बीजेपी को देगा। अच्छा, सचिन फैक्टर कितना काम करेगा आपकी राजस्थान में? अगर हम बात करें, आप युवा हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए, आप कितना काम सचिन के साथ यूथ ब्रिगेड है। सचिन पायलट एक कास्ट का नेता नहीं है, 36 कौम का नेता है, सर्व समान नेता है, सब जात को एक साथ लेके चलता है। उसमें वो बात नहीं है जैसे कि और कोई लोग कहते हैं गुजरवाद है, फलाना। कुछ भी ऐसा कोई काम हो तो मुझे, आप मीडिया वाले, आपके पास कोई बात हो तो मुझे बताओ। तो अगर उसको लॉन्च करेंगे, किसान लॉबी 36 कौम, उस पूर्वी राजस्थान की जो 44 सीट है, लगभग 44 सीट है, 44 में से आप लगा लो लगभग 40+ सीट कवर करके पायलट साहब ले जाएंगे। अभी 2 दिन में मैंने उनसे सवाल किया था कि सचिन पायलट और आपको बैठा के कमरे में क्या रास्ता निकला,
तो उन्होंने कहा कि आप महंगाई राष्ट्रीय शिविर में वो साफ तौर से उस सवाल से बचते नजर आए। आपको क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि हमने सभा में देखा था कि ये नारे लग रहे थे कि अब की बार चौथी बार गहलोत सरकार, तो ये वाकई फिर से एक बार फरेब हो सकता है? ये तो सर बात ऐसी, कांग्रेस की जो आला कमान ऊपर बैठी है उसकी नीयत में खोट है। उनको पता है सचिन के बगैर कांग्रेस अधूरी है। वो लॉलीपॉप दे देती है उसको टाइम टू टाइम, कुछ नहीं करने वाली। सचिन पायलट को, जैसे कि अभी आप जनसंघर्ष यात्रा की थी, कांग्रेस को ये भी पता है हम सचिन के खिलाफ नहीं जा सकते, तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। सबसे पहले मुद्दा उठाया बीजेपी सरकार में जो भी घोटाले हुए उनकी जांच हो। सेकंड बात, जो बच्चे पेपर लीक हुआ है, अब आप लगाओ आज का भविष्य युवा पे है, और युवा बच्चा जयपुर में अलवर में तैयारी कर रहा है। गांवों से सब गरीब वर्ग से आते हैं, कितना खर्चा होता है। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जिस बच्चे का आर्थिक खर्चा हुआ है उसका मुआवजा दो। तीसरी बात, जो पेपर लीक, जो आरपीएससी पेपर लेती है उस पे उसे भंग किया जाए। हालांकि वो भंग नहीं होती है क्योंकि संवैधानिक पद्धति के अनुसार है, पर जो भी उन्होंने मांग उठाई है, जैसे कि उनके जो सदस्य वगैरह उनको दोबारा से चुने, उस हिसाब से भ्रष्ट नेता को नहीं बैठा है। तो आप ये बताओ, जो व्यक्ति पार्टी में रहते हुए विरोध कर सकता है पार्टी के, तो उससे बड़ा नेता कौन हो सकता है? उसने मलाई खाने की बजाय जनता के मुद्दों को उठा रहा है पार्टी में रहते हुए। तो जो अगर स्थानीय विधायक की बात करें तो यहाँ पर सक्रिय रही है, नहीं रही है? स्थानीय विधायक सक्रिय नहीं रहे साहब, वो तो हमारे गांव में तो दौरा करती नहीं है, आइए जब और कोई ऐसा विकास का कोई काम नहीं है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे ये रहने वाले हैं, गहलोत सरकार जो महंगाई शिविर कैंप लगा रही है, तो ये पिछले 5 सालों से लगातार चल रही है बदस्तूर, और अब लास्ट के जब 4 महीने जब चुनाव कर रहे हैं, तो अब इस योजनाओं को हर पीरियड का इसका काम होता है। जब लास्ट टाइम आता है, ये योजना, ये महंगाई शिविर कैंप, ये फलाना योजना, ये जन आधार कार्ड, इसमें ये फायदा, इसमें वो फायदा, तो यही है, इसका लालच है सिर्फ आला कमान से। सरकार तो कह रही है कि हम हमारी योजनाओं के दम पर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं सरकार को। ये योजनाओं के रिपीट पे दम पे सरकार दोबारा नहीं होगी। ये तो उसके वजह से चमचे हैं, गहलोत है, चमचा है, वहाँ पे उसको लॉलीपॉप मिल जाती है, यहाँ आके वो योजनाओं का उद्घाटन कर देता है, उसके बाद में आने वाली सरकार उसको वसूल करती रहे, ये अपना काम करके चला जाता है। इसकी सरकार आज तक रिपीट हुई नहीं और आज भी नहीं होगी। रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, किसका माहौल है? यहाँ रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो कोई माहौल नहीं है। यहाँ का कांग्रेस का एमएलए कभी नहीं आता है, नहीं यहाँ की कोई वर्चस्व होता है उनका। अच्छा, और भाजपा के प्रत्याशी के क्या कारण रहे हारने के? यहाँ भाजपा प्रत्याशी के कारण तो चुनाव दोबारा होना, उसके बाद में सरकार पहले बनना, यही कारण रहा। नहीं तो पिछली बार भी यहाँ कांग्रेस सरकार का एमएलए नहीं आता। अब कौन हो सकता है भाजपा का प्रत्याशी? भाजपा का जो भी प्रत्याशी यहाँ टिकट लेकर आएगा उसके लिए 100% पोलिंग की जाएगी। अगर सचिन पायलट सीएम पद का दावेदार होता है, उसको गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी अगर दावेदार करती है, तो उसके लिए 100% पोलिंग कांग्रेस पार्टी को होगा। उसके पक्ष में ये बात। आप क्या सोचते हैं? आप यही सोचते हैं साहब, सचिन पायलट सीएम बना देते तो साहब आ जाती, नहीं बीजेपी आएगी साहब, बीजेपी वोट देंगे। सुखवंत है अपना ही, सुखवंत सिंह। हाँ सुखवंत सिंह। अच्छा, जो स्थानीय विधायक ने काम नहीं कराया यहाँ गाँव में? नहीं कराया साहब, कुछ नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया, वो तो कह रहे हैं हमने सारे काम करा दिए। नहीं कराया साहब, यहाँ कोई भी काम नहीं है, देख लो। यहाँ बैठिए। अच्छा, सचिन पायलट को नहीं बनाने का फैक्टर जो है वो कितना काम करेगा? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अगर फिर से नहीं बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता सब, बीजेपी आएगी, सरकार बीजेपी की रिपीट होगी, रिपीट होगी साहब, स्पष्ट ही है। 2 भी सीट नहीं आ रही साहब। तो क्या कहना, आला कमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाल कमान को ही चाहेंगे साहब, सचिन बना दो, पायलट तो सीएम पद का दावेदार किया जाए, चेहरा क्लियर कांग्रेस। अगर आला कमान कहती है कि हम अपने स्तर पर कर लेंगे, हम बाद में चेहरा बना देंगे, बाद में मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसे नारी साहब, फिर वोट ना दें साहब। 25 कौम संग है सचिन पायलट के संग, ये साहब स्पेशली कोई गुजर समाज करने का। रामदेव जी, क्या मानते हैं आप? युवा हैं, युवा के लिए क्या काम किए हैं कांग्रेस सरकार ने या नहीं किए हैं? नहीं, ऐसे कोई काम नहीं किए, लेकिन सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर उसके साथ धोखा किया है आलाकमान ने और कांग्रेस सरकार ने। हम सचिन पायलट के साथ हैं। अगर उसको टिकट मिलता है और उसको चेहरा घोषित होता है तो पूरे 100%
उसको ही वो वोट देंगे। राजस्थान में ऐसे क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पीछे रह गई है और उनको नियंत्रण करने में सही नहीं रही है? पेपर लीक हुए हैं और भ्रष्टाचारी हुई है और सचिन पायलट के साथ धोखाधड़ी है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। सचिन पायलट के साथ है, हम उसको पूरा 100% वोट यहाँ से दिवाएंगे और देंगे। अगर सचिन को सीएम पद नहीं बनाया जाता है तो? सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो हम बीजेपी के साथ हैं, पहले भी थे और अब भी रहेंगे। और अगर सचिन पायलट को बनाते हैं, चेहरा घोषित करते हैं, तो हम उसके ही साथ रहेंगे, सचिन पायलट से। कांग्रेस को देंगे। तो हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग भी हैं। बाबा साहब, बारिश नहीं हो रही? मेरी ना बरसात है हमको, बस अच्छा, हमको ना का सचिन की, इनका कांग्रेस की, ना बीजेपी की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं ना फसल की जरूरत है। हाँ, तो अब चुनाव आ रहा है, वोट डालने जाओगे? यहाँ गिरवाए को जाएंगे नहीं, वहाँ कौन जाएगा सुसरन कर? कहाँ जहाँ कहाँ गिरेंगे ये वोट, हमको आप पता। अच्छा, क्या ये विधायक आई है, यहाँ काम करवाए हैं विधायक ने, एमएलए ने? विधायक कौन है? सफिया खान यहाँ ना आई जिंदगी में नहीं। तो फिर किसको वोट दोगे अब? बीजेपी को देंगे अपना जिंदगी को। अच्छा, क्या नाम है जी? घनश्याम साहब। घनश्याम साहब, किसको वो क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब आपके? मुद्दा ये साहब, सचिन को चेहरा दिखाया मुख्यमंत्री का, सचिन को वोट देंगे, नहीं ओनली बीजेपी। हाँ जी। अच्छा, तो 2017 में भी 2018 में भी गुजरों ने तो लगभग सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस को ला दिया था राजस्थान में, लेकिन फिर छलावा हुआ। और अब की बार भी अगर ऐसा ही होता है तो सर बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? बिल्कुल। तो यहाँ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। यहाँ कुछ क्या नाम है भैया? राजा राम जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? ये साहब, पहले सचिन का चेहरा दिखाया था मुख्यमंत्री के रूप में, और उसके बाद उसके साथ धोखा हुआ है, ये पूरी प्रजा को पता है अपने राज्य की। तो गहलोत तो कह रहा है कि मैं तो चौथी बार भी सीएम बनने के लिए तैयार। अरे अब नहीं आएगा साहब, वो तो सचिन के चेहरे की वजह से ही रिपीट हो गया, नहीं कोई मतलब नहीं। अच्छा, नहीं बनेगा? हाँ, ऊपर केंद्र में तो मोदी है और यहाँ पर सरकार अगर सचिन का सीएम का चेहरा देते हैं हाँ, तो रिपीट हो सकती है, नहीं कोई चांस नहीं। अच्छा, अगर रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो विधायक ने काम कराए? कुछ भी काम ना करा साहब, अब तक आया ही नहीं, यहाँ देखा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। तो भाजपा का आदमी है जो कोई प्रत्याशी है, वो आते हैं यहाँ पे? हाँ, भाजपा के तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का तो कोई भी नहीं आता है। कौन होना चाहिए प्रत्याशी भाजपा का? अब साहब जो भी सुखवंत कोई शायद बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, पहले सचिन पायलट का चेहरा दिखाया था 2018 में, अब भी सचिन पायलट को बनाए तो पूरा वोट सचिन पायलट को देंगे, अन्यथा कोई नहीं, बीजेपी ओनली। अच्छा, बीजेपी को। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या किया सरकार ने? युवा के लिए कुछ नहीं किया। स्कूल जाते हैं? वोट बन गई? तो वोट डालने पहली बार जाएंगे? आई थिंक पहली बार। तो क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? मुद्दे यही रहेंगे, जो वोट हमारी जाए वो प्रत्याशी जीते, बढ़िया काम करे। यही बीजेपी से कौन प्रत्याशी रहना चाहिए? यही सुखवंत है हमारे यहाँ तो, जो टिकट मिलेगा वो। तो यहाँ पर साफ तौर से एक सचिन पायलट का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा फैक्टर करने वाला है। हर किसी की चाहत, हर किसी युवाओं की चाहत यहाँ पर सचिन पायलट, ये गांव भले ही बीजेपी का हो लेकिन सचिन पायलट एक बड़ा मसला कांग्रेस के सामने रहने वाला है। गहलोत जब 2018 में मुख्यमंत्री बने थे उस समय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे और सचिन पायलट ने लगभग सरकार को बना दिया था। एक जो रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हुए थे 99 सीट आई थी, लेकिन 100वीं सीट रामगढ़ विधानसभा को जीतकर सरकार यहां पर बनाई थी। बाकी बसपा के जो विधायक थे वो भी कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दुख सभी को यही है कि जब सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और सचिन पायलट के साथ और इस आवाम और इस जनता के साथ धोखा हुआ है। सभी लोग ये कहते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर सचिन पायलट को सीएम पद का दावेदार पहले ही आलाकमान कांग्रेस की घोषित कर दी है तो हम सचिन पायलट कांग्रेस के साथ हैं, अन्यथा बीजेपी की सरकार को दोबारा लाने की बात ये लोग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर से जाहिर है कि आज का जो वोटर है, आज की जो
युवा है वो पूरी तरह से जागरूक है और वो अच्छी तरह से समझता है कि अपने वोट का उपयोग और सदुपयोग कहां पर करना है। अपने आसपास की तमाम खबरों को पाने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपके कोई सवाल है तो आप हमें बताइए, हम जरूर उन सवालों को आगे रखने की कोशिश करेंगे।